Hello class 5, welcome to your हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास। मैं आप लोगों को हिंदी थर्ड लैंग्वेज की जो क्लास है वही लूँगी। आपकी हिंदी थर्ड लैंग्वेज जो बुक है उसका नाम है गुंजन पाठमाला। गुंजन पाठमाला नंबर 1। यही बुक आप लोगों को फॉलो करना है और कॉपी के लिए आप लोग एक ही कॉपी हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लिए चुनेंगे और वही कॉपी में सभी प्रश्न उत्तर जो भी दिया जाएगा सब वहाँ पर ही आप लोग लिखेंगे। और जो प्रश्न उत्तर हम आपको देंगे वही प्रश्न उत्तर उस कॉपी में लिखकर आप ये जो होमवर्क वगैरह भी होता है वही भी वहाँ पर ही लिखेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ फॉलो कीजिए क्लास को। तो बच्चों, हम लोग पहले आप लोगों को सिखाएंगे वर्णमाला। इसके लिए आप लोग सभी गुंजन पाठमाला एक जो बुक है आपके पास वही आप लोग पहले निकालिए। उसमें से पेज नंबर 8 में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा ये वर्णमाला लिखा हुआ है। वर्णमाला यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलाकर हम लोग कहते हैं इसको वर्णमाला। ठीक है, तो इसको अक्षरमाला भी कहते हैं, अक्षरमाला या वर्णमाला। ठीक है, तो पहले आप लोग जो भी आप लोगों जो स्टूडेंट्स हिंदी थर्ड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वही उसको बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज वो लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो बंगाली में आप लोग देखे हैं कि वो जो स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण वो बोलते हैं, वही हिंदी में भी उसको कहते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे स्वर वर्ण बोलते हैं और लिखते भी हैं। उसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण सीखेंगे और यही स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं उसको वर्णमाला या आप लोग अक्षरमाला भी कह सकते हैं। तो पहले हम लोग जो सीखेंगे वो है ये स्वर वर्ण। आप लोग देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मैं लिख चुकी हूँ स्वर वर्ण। तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे स्वर वर्ण। सीखिए, ये है आ, ठीक है, उसके बाद आ, फिर ये आ है, इसके बाद है आ, फिर इसको कहते हैं छोटी ई। ठीक है, छोटी ई। उसके बाद ये है बड़ी ई। फिर ये है, इसको कहते हैं छोटा ऊ। छोटा ऊ, इसको कहते हैं बड़ा ऊ। ये है री, ये है ए। फिर इसके बाद आता है ये ऐ, फिर ओ, फिर औ, फिर ये है अंग, अंग, फिर ये है अ। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार यही दोहराती हूँ। ये पहले आप लोग देखिए, फिर आप लोग मन ही मन में मेरे साथ ये बोलिए, तो आप लोग इसका जो उच्चारण है वो सीख जाएंगे। इसको कहते हैं अ, फिर इसके बाद आता है आ, फिर ये इसको कहते हैं छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ये है री, ये ए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं स्वर वर्ण।
अक्षरमाला में स्वर वर्ण हमने सीखा है। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण तो कहाँ से शुरू होता है? ये होता है क से। क ख ग घ बंगाली में हम लोग जो पढ़ते हैं ना क ख ग घ, वही हिंदी में भी है और उसको व्यंजन वर्ण ही कहते हैं। तो वही हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देखिए पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये इस पर लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो ये है क, उसके बाद है ये ख, फिर ये ग, फिर घ, क ख ग घ, फिर आ जो हम लोग बंगाली में उंगा कहते हैं वही हिंदी में अंगा कहते हैं, ठीक है। ये अंगा, फिर च, फिर छ, फिर ज, फिर झ, फिर इंगा, ट, ठ, ड, ढ, इसको कहते हैं अणा, ण। जो हम लोग बंगाली में मूर्धन्य कहते हैं उसको हिंदी में अणा कहते हैं, ण। ओके, फिर त, फिर उसके बाद है ये थ, फिर द, ध और न। ये दोनों ही न है, ये भी न है, ये भी न है, लेकिन उसका उच्चारण जो है वो डिफरेंट होगा। ये न है, ये अणा है, ण ण, ठीक है। ये ण है और ये न है। तो पहले जो हम लोग पढ़े हैं वही, ये पूरा नहीं है, हम इसके बाद आप लोगों को जो बाकी के व्यंजन वर्ण है अभी सिखाएंगे, लेकिन पहले ये फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं। क, ख, ग, घ, ये है, इसका नाम है आ। च, छ, ज, झ, इंग, च, छ, ज, झ, इंग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये है प, फिर ह, फिर ब, ये ब है, ब, ये भ, ये म, य, र, ल, ये है व। जब लोग हम कहते हैं बाबा जब लोग हम कहते हैं तो ये वाला जो वर्ण है वही यूज़ करेंगे हम, बाबा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देखो, बा, फिर बा, ये है बाबा। ब जब लोग हम कहते हैं, और जब हम लोग व कहते हैं, व, जैसे कि वीर में ऐसे इसके अंदर ये एक दाग नहीं होता, ठीक है। तो ये है व और ये है ब। फिर इसको कहते हैं श, ये भी उच्चारण श ही है, लेकिन ये स है। श और ये स, जो हम लोग बंगाली में पढ़ते हैं तालिब श, पेटकाटा मूर्धन्य श, जस्ट लाइक, वही हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। ये श है, ये भी श ही है, लेकिन ये जब लोग हम यूज़ करते हैं स, वे स ये है, ठीक है। ये ह है, ये च्य है, च्य, और ये त्र है, ये य है, ये श्र है, ठीक है। फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे, देखो, ये प, फिर फ, फिर ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, च्य, त्र, ज्ञ,
श्र। ठीक है, तो यही है हम लोगों का जो व्यंजन वर्ण, जो हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण, वही ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। और चार जो अक्षर हैं वो ऐसे लिखते हैं हम, देखिए, और चार अक्षर वर्ण है जो वो ऐसे, ये ण है, ये भी ण है, ण, फिर इसको कहते हैं ज लिखकर नीचे एक बिंदी, इसको कहते हैं जमीन। जब लोग हम बोलते हैं जमीन, तब ये ज लिखना पड़ता है। फिर ये फ, ठीक है।